कर्ण। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो दानवीरता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने सिर्फ दानवीरता ही नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त, एक समर्पित शिष्य और यहाँ तक कि एक महान योद्धा और एक आदर्श पुत्र की भूमिका बखूबी निभाई। और जिस पहचान के लिए वह सारे जीवन तरसता रहा, वह उसको जीवन के अंतिम पलों में, या यूं कहें कि मृत्यु पश्चात ही मिली। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्ण का जीवन संघर्षों की एक कहानी है। कर्ण का जन्म राजकुमारी कुंती से हुआ था। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया था जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। जिज्ञासा में कुंती ने सूर्य देव को बुलाया और उनसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, कवच और कुंडल के साथ जन्म लेने वाला बालक कर्ण। लेकिन बिना शादी के मां बनने के डर से कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। छोटे से कर्ण को जब टोकरी में बहते हुए आदिरथ और राधा ने पाया, तब उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। राधा का प्यार सच्चा था, पर दुनिया हमेशा उसे सूता पुत्र कहकर नीचा दिखाती रही। हर बार जब कर्ण ने अपनी प्रतिभा दिखाई, उसे उसका जन्म याद दिलाकर अपमानित किया गया। उसका दर्द सिर्फ एक था, मैं कौन हूँ। बचपन से ही कर्ण को धनुर्विद्या का शौक था। कर्ण ने गुरु की तलाश में ब्राह्मण बनकर परशुराम से शिक्षा ली। वो जल्द ही महान धनुर्धर बन गया। एक दिन जब परशुराम उनकी गोदी में सर रखकर सो रहे थे, एक कीड़ा कर्ण की जंघा में घुस गया। कर्ण ने दर्द सह लिया, पर गुरु की नींद न तोड़ी। परशुराम समझ गए कि इतना दर्द सिर्फ एक क्षत्रिय ही सह सकता है। गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि सबसे ज्यादा जब कर्ण को जरूरत होगी तब वह अपनी विद्या भूल जाएगा। कर्ण को एक श्राप और तब मिला था जब गलती से उन्होंने एक गाय को मार दिया था। तब उस गाय के मालिक ने कर्ण को श्राप दिया था कि युद्ध के समय उनका रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। कर्ण को अपनी दोस्ती सबसे ऊपर थी। जब सबने उसे ठुकराया था, तब दुर्योधन ने उसका हाथ थामा था। उसने कर्ण को राजा बना दिया था, सम्मान दिया था। कर्ण के लिए यह एक सिर्फ एहसास नहीं था, यह पहली बार था जब किसी ने उसे इज्जत दी थी। इसलिए उसने अपनी जिंदगी, अपना धर्म सब दोस्ती पर कुर्बान कर दिया था। राजकुमार दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। इस उपकार के बदले कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया, चाहे वो सही हो या गलत। कर्ण को अपनी माँ का सत्य बहुत देर से पता चला। युद्ध से थोड़ी देर पहले कुंती उसके पास आई, आंखों में आंसू लेकर बोली, तुम मेरे बड़े बेटे हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। सोचिए उस पल का दर्द, जिस पहचान के लिए वो पूरी जिंदगी तरसता रहा। वो सच उसे तब मिला जब सब कुछ खोने ही वाला था। फिर भी उसने कहा, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, पर आपको वचन देता हूँ, अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। अगर हम कर्ण को दान का देवता कहें तो यह गलत नहीं होगा। युद्ध से पहले जब इंद्र भिखारी बनकर आए और उसका कवच कुंडल मांगा, कर्ण जानता था कि यह देने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। फिर भी उसने मुस्कुरा कर दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए दान और वचन सबसे बड़ा था। युद्ध के मैदान में जब उसका रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया, उसने जिंदगी में पहली बार खुद को अकेला महसूस किया होगा। श्राप के कारण वो मंत्र भूल गया और उसी पल उसका अंत हो गया। कर्ण जीता कम, हारा ज्यादा, पर उसने कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। वो गलत पक्ष में था, पर दिल से कभी गलत नहीं था। इसलिए कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, एक ऐसे इंसान की है जो अपनी पहचान, अपना प्यार और अपना अधिकार सब कुछ देर से पाता है और फिर उसे खो देता है। जरा सोचिए, एक माँ अपने निर्दोष बच्चे को सिर्फ समाज के डर से नदी में छोड़ देती है।
वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर और महान योद्धा बनता है, लेकिन उसे कभी अपनी असल पहचान नहीं मिलती। करण वफादारी, दानवीरता और संघर्ष का प्रतीक है। उनकी जिंदगी एक ऐसे वीर की कहानी है जिसे सम्मान देर से मिला, पर जिसने अपने सिद्धांत और दोस्ती के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।